नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं सुधात्मान्मनेकान्तं साधमत्तं मंगलम् वन्दे सन्धश्च सिद्ध्यर्थं सन्धश्चार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। प्रतिज्ञा तत्व ज्ञान पूर्वक करना चाहिए। बताओ प्रतिज्ञा कौन सा तत्व है? प्रतिज्ञा कौन सा तत्व है? प्रतिज्ञा कौन सा तत्व? परमार्थ प्रतिज्ञा कहो, नियम कहो। बंधन नहीं, बंधन से छूटने का उपाय है तो कौन सा तत्व होगा? संबंध नहीं जाता। जब प्रतिज्ञा न लेने से अविरति होती है, निरंतर बंध होता है, तो प्रतिज्ञा आश्रय बंध तत्व है। प्रतिज्ञा न लेना तो प्रतिज्ञा लेने पर संबंध नहीं जाता। लेकिन ध्यान रखना, परमार्थ प्रतिज्ञा, परमार्थ नियम वह संबंध नजर आ सकता है। और व्यवहार नियम, व्यवहारिक प्रतिज्ञाएं पुण्य तत्व, पुण्य आश्रय करने वाले जो व्यवहारिक प्रतिज्ञाएं लेते हैं वे पुण्य आश्रय पुण्य बंध का कारण। परमार्थ नियम है वह क्या? संबंध नहीं है। प्रतिज्ञा सम्यक्त की भी प्रतिज्ञा होती है। नियम सार जी की तीसरी गाथा में जो नियम की चर्चा आई, तो एक कारण नियम, एक कार्य नियम। अब कार्य नियम की जब चर्चा आई तो क्या है? दर्शन, ज्ञान, चारित्र। अब वो है संबंध नहीं जाता। ये जो नियम या प्रतिज्ञा है वह संबंध। प्रतिज्ञा करो, परमाणु मात्र अपना नहीं है, ये तो वस्तु स्थिति हो गई। परमाणु मात्र को हम अपनाने, ये प्रतिज्ञा करिए हम। ये अब व्यवहार सम्यक्त की प्रतिज्ञा सदाचार नियमावली का पहला बिंदु देखो, शील निर्देशिका का पहला बिंदु देखो। शील के मूल प्रणेता सर्वज्ञ देव हैं। शील का जो स्वरूप है किसने कहा? भगवान ने कहा, गुरुओं ने कहा, जिनवाणी में लिखा। उन देव सास गुरु का सम्यक श्रद्धान करना ये शील प्रतिज्ञा की पहले चरण है, पहली प्रतिज्ञा है। सदाचार की पहली प्रतिज्ञा है। सदाचार बताया किसने? क्या बताया वो बाद की बात है, बताया किसने? मूल गुण की चर्चा की थी। एक मूल गुण माने प्रधान आचरण, और दूसरा मूल गुण में मूल शब्द का अर्थ सम्यक तो लेना चाहिए। जैसे पंच उदंबर मध्य मास मधु का त्याग है, इतना मूल गुण नहीं है ये, ध्यान रखना। देव सास गुरु की आज्ञानुसार त्रस हिंसा के त्याग के लिए, अपने परिणामों की निर्मलता के लिए पंच उदंबर मध्य मास मधु का त्याग करना, ये मूल गुण। पानी छान करके पीना जैन का लक्षण है। शरीर के स्वास्थ्य के लिए नहीं, भगवान की आज्ञा से जीवों की दया पालने के हेतु पानी छान करके पीना, वह जैनों का चिन्ह है भाई।
क्या अंतर है? बात तो एक ही, पानी छानना। ना ना, अंतर ये है, वो स्वास्थ्य के लिए पानी तो छानेगा, लेकिन जीवों की निचोड़ के फेंक देगा। वो रासुक तो करेगा बोतल में भरने के लिए, लेकिन वो पानी छान करके बस में गर्म नहीं करेगा। वो सीधा सीधा लगाई, उससे ले जाओ वहां करे। आज जैनों के घर में वही पानी नहाने के लिए वो वहां से ले जाओ, वहां से जोड़ दी, वो क्या बोलते हो तुम्हारा, और वो गर्म होकर के सीधे सीधे आ रहा है। ये जैन का लक्षण नहीं है। ये तो तुमने अपने स्वास्थ्य के लिए, ठंड से बचने के लिए तुमने गर्म पानी ले लिया है। रासुक करने का, जीव हिंसा को हमारा बिल्कुल ही नहीं है। ये जैन आज्ञा के विपरीत है। मूल माने प्रधान, और प्रधान क्या है? दर्शनम कर्णधारम तक। दर्शन ज्ञान चारित्र में दर्शन प्रधान है। चारित्रम खरु धम्मो लिखा ना वो प्रवचन सार जी में। उससे पहले की गाथा क्या है? यहां दर्शन चारित्र को आश्रम कहा है। दंसनाण पहाड़, दर्शन ज्ञान है प्रधान जैसे, ऐसा लिखा है प्रवचन सार जी के मंगलाचरण की गाथा। देखो, दर्शन ज्ञान प्रधान। द्रव्य संग्रह में साधु का गुण लिखा। साधु की गाथा बोलना, पहाड़े ने समग्गो, मोक्ष का मार्ग चारित्र। कौन सा चारित्र? दंसनान समग्गम, साधयति नित्य शुद्ध है साधु। ये शब्द पकड़ना सीखो, कम से कम भाव पकड़ना सीखो। वहां गाधा रट नहीं, खत्म हो गया। ऐसा चारित्र दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र, साम्य भाव है। मोह क्षोभ से रहित। क्षोभ चारित्र के लिए लिखा, मोह काय के लिए लिख दिया, ये बता। और मोह के स्वयं भेद करें तो दर्शन मोह और चारित्र मोह। अगर मोह में ही अकेले मिले तो दर्शन मोह और चारित्र मोह। दर्शन मोह कहां छोड़ोगे, ये बता देगा। तो मूल गुण का मतलब क्या है? आज्ञा से। आप ब्रह्मचर्य ले लो देश सेवा के लिए, ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है, अनुव्रत नहीं, अपनी कल्पना से, भगवान की आज्ञा से, गुरु की आज्ञा से, जिनवाणी के अनुसार, आत्महित के लिए, तब वो ब्रह्मचर्य अनुव्रत कहलाया। अब व्रत तब कहलाएगा। बच्चों को जो आप ऐसे पढ़ा देते हो, रात्रि भोजन के त्याग से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ये बाद की चीज है, पहले नहीं पढ़ा। आत्महित के लिए, जीवों की दया के लिए पराश्रित व्यवहार हो गया। अपने परिणामों की निर्मलता के लिए पानी छान करके पिएगा। वो पानी छान करके जो आत्महित के लिए और जीव दया की रक्षा के लिए किएगा, वो उसके छानने पर केवल लक्ष्य नहीं रहेगा, उसको जीव की दया का लक्ष्य रहेगा। तो उसके छानने में बहुत अंतर है। उसका छानना होगा जीवों की रक्षा के लिए, और उसका छानना होगा सूक्ष्म से सूक्ष्म। तुमसे ज्यादा सूक्ष्म छान लेंगे फिल्टर वाले। इतनी मोटी कपड़े की परतें होती हैं उनकी, वो तुम्हारा क्या निकलता, वो क्या चल गया, वो मशीन चल गई ना, वो पानी की टप 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 आरो, इतनी मोटी परतें। तुम तो दोहरे छन्ने छान रहे, जरा मोटा छन्ना हो तो इनको आफत पड़ती है।
वो छांत रहा घंटा, एक तो मोटर छन्ना ला के रख दो, या में तो इतनी देर लगती है। ये मिथ्यात्व का प्रभाव है, कुछ अंतर है। अरे जिसको जीव दया करनी होगी, भगवान की आज्ञा पालनी होगी, वो करेगा, अपना हित करना होगा। ताहे सुनो भव्य मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। सुनो, वो तो सुनने के प्रसंग में को करे, सो करे जो चाहे अपनो कल्याण। को पानी छानता है घंटा कि भैया वो छानेगा जिसे अपना हित करना होगा। लो साहब, अपना हित अपने से होगा कि अपना हमको पानी छान भी से अपनों का हित होगा? तो तुम्हें जिन्होंने अपना हित बताया है उनके प्रति आदर ही नहीं रहा। अब तो तुम हित करने के कोई पात्र ही नहीं हो, सवाल ही नहीं तुम। मूल माने सम्यक तो लेना चाहिए। सम्यक तो बिना का आचरण मिथ्याचारित्व में तो चला जाएगा। बेईव्रत, देखो शास्त्रों में दो शब्द हैं, एक बाल तप और एक कुतप। क्यों? कुतप और बाल तप क्या अंतर है? कुतप तो वे तुम्हारे जो अन्य दर्शनों में कहे गए ना, टांग पर खड़े हैं और बुधूनी डमा रहे हैं और अपनी कल्पनाओं की तप। और बाल तप जिनागम में कहे हुए तपों को भी यह तुम अज्ञान सहित कर रहे हो, सम्यक ज्ञान के बिना करे तो बाल तप, बाल व्रत है तुम्हारा अहिंसा, तुम्हारा ब्रह्मचर्य बाल व्रत है। और बालक तो बालक होता है, चाहे जब कर ले तो चाहे जैसे करता, खेल है, लेना छोड़ना छोड़ देना, छोड़ खेल है उसको। उसे हो सही नहीं, तो हमने कहा तो हम उपवास करेंगे और भूख लगी है तो बताओ क्या करें? व्रत हो चाहे तप हो चाहे प्रतिज्ञा नियम संयम हो, भैया बिना सम्यक के बिना भेद ज्ञान के कैसे होगा? देह पर जिसकी दृष्टि है उसको सम्यक चारित्र नहीं होता, न निश्चय चारित्र होता है न व्यवहार चारित्र होता है। जो आगम में देख करके आगम के अनुसार पालता है वो भी व्यवहाराभास है। व्यवहार चारित्र क्या होगा? निश्चय पूर्वक। निश्चय पूर्वक माने क्या? निश्चय कोई शब्द है? निश्चय पूर्वक क्या हुआ? बोलो निश्चय पूर्वक माने क्या हुआ? नहीं, अधूरा वाक्य बोले, शब्द बोलो। निश्चय श्रद्धान पूर्वक, निश्चय ज्ञान पूर्वक। क्या निश्चय पूर्वक? मैं आत्मा हूं ऐसे निश्चय पूर्वक, ऐसे श्रद्धान पूर्वक, ऐसे ज्ञान पूर्वक। देह हम नहीं है ऐसे श्रद्धा और ज्ञान पूर्वक। देह को जाना है तो जाओ, रहना है तो रहो, हम क्या करें? निश्चय पूर्वक माने क्या है? कोई निश्चय न क्या होगा? क्या निश्चय नया आश्रित माने क्या है? निश्चय नए का आश्रय होगा क्या कि निश्चय के विषय का आश्रय होगा? तो निश्चय पूर्वक माने क्या है? मैं आत्मा हूं ऐसे निश्चय ज्ञान पूर्वक। निश्चय निर्णय ज्ञान को कहते हैं। निश्चय हो जाना, निर्णय हो जाना, इसी का नाम तो ज्ञान है ना। तो निश्चय पूर्वक माने क्या हुआ? किसके निश्चय पूर्वक?
किसके निश्चय पूर्वक? कि इन तत्वों के निश्चय पूर्वक। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, स्वप्न में भी नहीं, कभी नहीं, अभी नहीं। हाँ है, शरीर है, पड़ोसी है। अब यही हम हैं तो पड़ोसी कौन होगा ये तो बता। और पड़ोसी कहकर के हमने उसका बड़ा अच्छा अर्थ बताया था आपको। पड़ोसी को अपना भी मत मानना, लेकिन पड़ोसी से बिगाड़े काम नहीं चलेगा। पड़ोसी से बिगाड़े काम नहीं चलेगा। देह चाहे मलिन है, घिनावनी है, तो सब कुछ है, बैराग के लिए लिखी है ये शैली, लेकिन यही देह मोक्ष मार्ग का निमित्त है। ये अभी दिया उसी बैराग भावना में का, यह देह ऐसी है, इसलिए क्या करो, यह तन पाए महातप कीजिए। इसका मतलब हुआ इस तन को अपना मान करके तप नहीं हो सकता। देह को अपना मानने वाला निरंतर इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है। उसने इच्छा के अभाव रूप जो सुख है उसका स्वाद ही नहीं लिया। कपड़े पहनेगा तो देह के लिए, उतारेगा तो भी देह के लिए। उतारता भी तो भी देह के लिए। गर्मी में उतार के तैयार हो जाए, देख उतारे फिर रहे, और ठंड लग रही तो पहन रहे। माने देह के लिए ही पहनेगा, देह के लिए उतारेगा। भोजन करेगा तो देह के लिए, भोजन छोड़ेगा। आज डॉक्टर साहब मने कर दी, आज कुछ खाने नहीं। माने छोड़ना भी देह के लिए है और भोजन ग्रहण करना भी देह के लिए। सारे कार्य उसके देह आश्रित। देह को ही अपना सर्वस्व मान लिया है। जिस प्रकार माने सर्व प्रकार से देह को और अपने को एक ही मानता है। अब ऐसा जीव क्या करेगा? कौन सा तत्व है ये? प्रतिज्ञा। एकांत नहीं लगाना ना। हाँ, ऐसे संभव नहीं चलेगा। निश्चय प्रतिज्ञा, निश्चय नियम व संवर निर्जरा तत्व है। और व्यवहार प्रतिज्ञा, व्यवहार नियम जो हैं वह पुण्य तत्व। पुण्य आश्रय पुण्य बन, पुण्य तत्व का। और हमको 9 तत्वों में पुण्य तत्व है कि नहीं भाई? और पुण्य पाप का निरूपण अलग से क्यों कहा? 9वें अधिकार में टोटोमल जी ने क्या हेतु दिया? 7 तत्व में आश्रय बंध के ही विशेष पुण्य पाप हैं, उनको अलग से क्यों कहा? बड़ी सुंदर हेतु है भैया। सूक्ष्मता से स्वाध्याय करो, ये काम नहीं चलेगा। या स्वच्छंद होकर के पाप में भी न प्रवर्ते और पुण्य को ही धर्म मान करके न अटक जाए, इसलिए पुण्य पाप को अलग कहा। भैया ये पुण्य तत्व है। पुण्य तत्व का नास्ति क्या हुई? अनेकांत। ये पाप नहीं है और ये धर्म भी नहीं। क्या कहा? ये पाप भी नहीं है और धर्म भी नहीं है। तो अब क्या मतलब है बोलो? पाप से बचने के लिए तो यहां बुद्धि पूर्वक प्रवर्तना, लेकिन धर्म मान करके नहीं अटक जाए। ये पुण्य तत्व है। ये धर्मशाला है। रात हो गई है, रुको, रुक जाना, सवेरे उठ के चल देना। इसी को अपना गंतव्य मान करके मत। और इधर उधर भी भटकना नहीं भैया। वो स्टेशन के पास धर्मशाला है तो वहां चले जाना, आराम से रखना, आराम से रुकना। आराम से ही रुकना तो फिर आगे का हो जाए, यही आराम फिर का है कि नहीं नहीं ये धर्मशाला है। ये पुण्य तत्व है, मतलब पाप नहीं है। इसलिए पाप से बचने के लिए तो उपयोगी है। प्रयत्न पूर्वक पाप से बचने के लिए ज्ञानी शुभोपयोग में परिवर्तन करते हैं।
प्रयत्न पूर्वक करते हो, प्रयत्न पूर्वक धर्मशाला में जाते हो, इधर उधर उठ जाओगे, कहाँ पड़े रहोगे रात को। लेकिन सवेरे से अपने उठे और अपने उठा करके बिस्तर चले, चलो गाड़ी पकड़ो। चाहे कैसी बढ़िया धर्मशाला हो, उसे कोई मतलब ही नहीं, बढ़िया घटिया है, साबो साधारण कमरे हैं। अरे क्या करना, रात ही तो अपनी काटनी, उसमें भी कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती। एक उत्तर को नहीं, जब दो उत्तर हैं तो दो प्रकार से, तो तप दो नाही, व्रत दो नाही, प्रतिज्ञा दो नाही, प्रतिज्ञा का निरूपण दो प्रकार। परमार्थ प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा माने स्वरूप को स्वीकार किया, बस अंगीकार। नियम करो रात में नहीं खाएंगे, क्यों? जैन हो कोई और है बताओ, जैन रात में नहीं खाते, ये वस्तु स्वरूप हो गया। अब तुम जैन हो, रात में खाते, करो नियम आज से रात में नहीं खाएंगे, यही तो कराते। तो तुम आत्मा मानो, करो नियम, अपने को आत्मा मानेंगे। तुम्हारा आचरण तो बताओ, मानेंगे वो तो श्रद्धा हो गई कि हाँ आत्मा ही विचारेंगे, आत्मा में ही रहेंगे। जब आत्मा में नहीं रह पाएंगे तो भी आत्मा ही विचारेंगे। अरे उन गुरुजनों के पंच परमेष्ठी के चरणों में बैठ करके भी आत्मा ही भाएंगे, आत्म भावना भाएंगे। तब वो व्यवहार बनेगा। कौन सा तत्व? प्रतिज्ञा। समझ में आ गया क्या? हाँ, निश्चय प्रतिज्ञा, निश्चय नियम वह संवर निर्जरा तत्व है, और व्यवहार नियम, व्यवहार प्रतिज्ञा वह पुण्य तत्व है। और नियम न होना, अनर्गल प्रवर्तन, ये पाप तत्व है। अविरति किसे कहते हैं? अविरति परिभाषा न विरति, हिंसा का त्याग न होना। हिंसा करना न करना वो अलग बात है, न करना भी अभी अविरति है, जब तक त्याग नहीं है। कौन सी? अविरमण रूप और परिणमन रूप हिंसा देखिए ना। क्या तुमने नियम भी नहीं लिया ब्रह्मचर्य का, और बस विवाह भी नहीं किया? क्या मतलब क्या है? धोखा, धोखा है। नियम भी नहीं है और त्याग भी नहीं है, वो नियम भी नहीं है और करते भी नहीं, धोखा है। ऐसा समझो, बैंक से लोन ले लिया आपने, एक कल्पना करो, बैंक से लोन ले लिया, अब रुपया आ गए, रखे और जमा करके नहीं जा रहे। जब उसने 3 साल बाद जमा करे तो 3 साल का इंटरेस्ट जोड़ जाड़ करके उसने कहा, बोले हम तो भाई दिन रख गए थे, निकाल के रख दे तो जमा कराते ना आकर के। हम तो साहब एक दिन अपने काम में लाए, एक दिन को व्यापार में लाए, पालकी आल बेच के हमने उठा के थड़िया बंद करके रख दे, बहुत अच्छे करो। तो हम क्या करें आगे? नियम है, नियम नहीं है, बूढ़े हो गए, नियम नहीं है, तो क्या करोगे? तो भटक जाते चाहे, जब निरंतर आशा बनी रहती है। देख लो जो टोटम बंजी लिखा है, और प्रसंग पढ़ने पर तद्रूप परिणाम हो जाते फटाफट। और फिर कहते अब गलती हो गई तो बताओ क्या करें? नियम ले, नियम साहब को टूट जाता है। मजबूत गांठ वहां टूटे ही क्या है? खूंटे ही तुम्हारा कमजोर है,
शरीर से बांधे हो, आत्मा रूपी खूंटे से बांधो। फिर टूटे तो हमसे कहना था, फिर नहीं टूटेगा। क्या होता है, क्या उधर नियम ले ले रहे और फिर टूट जाता है। भाई शरीर के आश्रय से असंयम होता है, आत्मा के आश्रय संयम होता है। अब तुम अपने को जब शरीर मानोगे तो दिन टूट जाए। जब शरीर मानोगे तो शरीर का सुख आनंद आएगा, मर जाओ तो टूट गो तो टूटेगा ही। जब तुम्हें वहां आनंद आ रहा है तो टूटेगा नहीं। बढ़िया आनंद आ, हम कचू हैं, टूटेगा नहीं। एक पकड़ लो मोबाइल और एक पकड़ लो ऐसे और बस बस लगा ठाड़े, आनंद आ रहा। कहा है बात कर रहे, तब चर्चा कर रहे। भले आदमी ऐसी तब चर्चा होती है, कहां लिखी है? तो चर्चा कर रहे हैं, बड़ी समझाने वाली हो गई। वो संबोधन कर रहे, सबको ठीका तुम्हें ले लो। वो संबोधन करते करते हंसी मजाक होने लगी, धीरे धीरे कुछ का कुछ होने लगा। वो रास्ता क्यों चलो? हमारे लौकिक गांव में वैसे ही कह देते थे, भैया हंसे सुबह से इधर से हंस गए, उधर से हंस गए, फंस गए, बस खत्म हो गई काम। हंसे सुबह से समझ में आया ना? पाप तत्व, नियम नहीं लेना पाप तत्व, और व्यवहार नियम पुण्य तत्व है, और परमार्थ नियम धर्म है। मर नहीं दे रहा, परम सुख का कारण है। तभी तो नहीं कहा व्यवहार त्याग से अवसर मिलता है, अंतर के त्याग से धर्म होता है, शांति मिलती है। व्यवहार त्याग से अवसर मिलता है। हाँ, तुम सिर व्रत बाहर का ले लिया इसलिए जैसे बैठे हो यहाँ, और नहीं तो कहूं कहाँ लग रहे होते, कहूं धंधे में लगे होते, कहूं बरात में ठाड़े होते। बताओ क्या कर रहे होते? आए यहाँ होती, साले कहीं की होती। अब जाने हैं 2 दिन में, अब क्या करें? क्या करें? एक मजबूर क्यों होते हो? ज्ञानी मजबूर नहीं होता, मजबूत होता है। मजबूर नहीं, मजबूत बनो। प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो। प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो। अब जो बताओ, ये संबंध जरा कौन के आश्रय से होगा? कौन से तत्व के आश्रय से होगा संबंध? जरा पुण्य तत्व किसके आश्रय से होगा? कौन से परिणामों से होगा? ये तीनों के शब्द, पुण्य पाप धर्म, तीनों सब जगह कहे थे। कमाना पाप, कमाना जोड़ना, और दान देना पुण्य, और त्याग करके स्वरूप में लग गए तो धर्म। इधर उधर देख रहे तो पाप, भगवंतों की ओर देखा तो पुण्य, अपनी ओर देखे तो धर्म। चाहे कछु पढ़ने लगे सो पाप, जिनवाणी का स्वाध्याय किया सो पुण्य, और अपने से अपने को देखा तो जाना सो धर्म। निश्चय स्वाध्याय, ये व्यवहार स्वाध्याय, और उसका नाम अस्वाध्याय। स्वाध्याय थोड़ी है वो, अज्ञान। व्यवहार को कहते हुए उसका प्रयोजन क्या बताया? पुरुषार्थ सिद्धि पार में चर्चा आई, मोक्षार्थ प्रकाशक में भी आई। परमार्थ की को समझाने के लिए, परमार्थ को प्राप्त कराने के लिए व्यवहार का कथन है। परंतु जो निश्चय को नहीं जानते हैं, परमार्थ को नहीं जानते हैं, उनको व्यवहार को ही निश्चय मान लेते हैं, वे जीव नहीं करते, वे जीव चीज को नहीं पाते।
अरे अमृतचंद स्वामी ने तो कठोर शब्द लिख दिया ना, क्या? तस्य देश न नास्ति व्यवहार में केवल मवैति तस्य देश न नास्ति। बस संतुष्ट हो गए। दर्शन तो हम रोज करते हैं, दर्शन तो हम रोज करते हैं, ये कोई बात नहीं। एक दिन भी दर्शन नहीं किया और कहते दर्शन रोज करते हैं। आगे नहीं बढ़ते, बिल्कुल वहीं के वहीं, वहीं के वहीं संतुष्ट हो। और हम बहुत करते हैं। क्या करता है? सोच विचार कर भाई, प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो तो आश्रम, वो क्या नाम, सम्मर निर्जरा तत्व, ये आश्रम को निरोधने वाले, आश्रम के निरोध करने वाले हैं तो मतलब दुख का निरोध करने वाले हैं। तो ये प्रतिज्ञा तो हमें दुखों से बचाने वाली है, प्रतिज्ञा तो हमें बचाने के लिए है। ये व्यवहार प्रतिज्ञा भी है कि हमें सुख की ओर ले जाने वाली है। हमने एक बात कहा था पहले, भैया तत्व ज्ञान माने अधूरा ज्ञान नहीं होता। इनमें तो मेरा ही प्रयोजन बाधित होता है, इसमें तो मेरा ही हित है। अब बातें नहीं करो, मेरा ही अपना, हमारे हित की बात है, हमारे क्या हित है ये बताओ तुम्हें, और कैसे हित है ये बता दो। रात्रि में भोजन नहीं करने में, इसमें तो हमारा ही हित है। तुम्हारा हित क्या है ये बताओ, और कैसे है ये बता दो। अगर ये आपने नहीं सोच पाया तो तुम केवल देखा देखी कहने लगे हो अपना ही कल्याण है। आपको क्या बात है, आप तो हमारे हित की बात कह रहे हो, झूठ बोलते, क्या हित है तुम्हें पता? और तुम्हें हमारा हित है ये भाषित होता है, और अगर हित भाषित होता है तो फिर जिन्हें हित भाषित होता है प्रतिज्ञा लेते, स्वामी कछु व्रत दीजिए मो जन्म सफल अवजासो हो। बोलो कभी हम इस प्रकार से कहते हो तो बता, वो कहते हो हमारा हित है। तुम्हारा हित कहां जानते हो? क्यों? स्वामी कछु व्रत दीजिए मो, कौन सी प्रतिज्ञा पहले करने लायक है? मतलब प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान करोगे तो कौन सी प्रतिज्ञा पहले करोगे बताओ। देव शास्त्र गुरु इन्हीं के, इनमें हमारा प्रयोजन है, ये प्रयोजनभूत है। ये धनवाई है, ये व्यापार धंधा, ये प्रयोजनभूत नहीं, ये औपाधिक भाव है, कलंक है ये। ठीक है भूमिका में नहीं राग छूटे, लेकिन मेले को मेला तो मान ले तो कल धोबे को अवसर तो हुए, और कहाँ मेलो है तो अबे तो हे को हे जानेगा तो छूटने का अवसर है, और हे को हे ही नहीं जानेगा तो छूटने का अवसर कहाँ होगा। उत्तम सच्चा तत्व ज्ञान हो तो इस 7 तत्वों को यहां लेकर के फिर प्रतिज्ञा में लगा लो। अष्टपाद में तो टीका करते हुए पंडित जयचंद जी ने स्त्री के संबंध में 7 तत्व घटाए। यही तो नारी स्वरूप में लिख दिया। स्त्री की आत्मा जीव तत्व, शरीर अजीव तत्व,
और हाव भाव चेष्टाएं जो विकारी परिणाम वो आज सब बनता है। और तुम उसका अब बताओ कौन सा तत्व जो ग्रहण करने लगे? ये उस श्रृंगार का, मायाचारी का इन परिणामों का फल बता रही। अब अगर हम उसका लक्ष्य रख करके हम उसे ये समझ लिया ये सुंदर है, भोगने लायक है, अच्छी है, बहुत अच्छा है, सुख का कारण, उल्टा तत्व ज्ञान कहां हुआ तुम? एक बढ़िया पैकिंग का डिब्बा हम आपको दें, सुनो इसमें धूला भरी है, इसमें धूल भरी है और 500 रुपए का है, बोलो भाई, कोई नहीं ले, वो ऐसे ही तो ले रहे, पैकिंग पे रीच तो रहे, पैकिंग पे रीच तो रहे। तो वहां घटा है। अब उस स्त्री के प्रति जो देखने का भाव, स्पर्शने का भाव, भोगने का भाव, सुख मानना मिथ्यात्व है, और वो भाव राग है, अशुभ राग है, पाप भाव है। और वहां भी पर स्त्री मने वो निंद भाव है, ठीक है ना। और पर स्त्री को देखने के भाव, छूने का भाव, करने का भाव, ये तो महापाप है। अब ऐसे तत्व ज्ञान करो, और इससे जो विरक्तता है, वैराग्य है, वो संबंध है। और इससे भिन्न अपने चैतन्य आनंद की भावना पाना, वैराग्य भावना पाना, ये निर्जरा तत्व, और उसमें छोड़ करके अपने स्वरूप में रम जाना, वो मोक्ष तो खत्म हो गए, सारे विकल्प छूट गए। एक देश मोक्ष है और अपने स्वरूप में पूर्ण लीन हो गए, सो मोक्ष हो गए। अब कौन सा तत्व चाहिए बोलो भाई? क्यों? घी का क्या भाव? अब तुम लोग तो घर का घी खा लेते हो तो तुम्हें पता नहीं है। डेयरी वाले को किसी भी जाओ दुकान पर, घी का भाव, कि तुम्हें क्या भाव को चाहिए, क्या भाव को चाहिए? 250 से रह के 5 से 6 से तक। भैया का मतलब उतनी अनुपात की मिलावट धरी है। घी के नाम पर अब तुम कम से कम बुद्धि तो लगा, दूध का घी बनता है और दूध का भाव है। अब घी तुम्हें 250 रुपये किलो मिल कैसे जाएगा ये बता दे, कहां से आएगा, कैसे आएगा ये बता। अच्छा वहां मिल रहा है, अब हल्ला हो गए, तुमने सोचा 250 रुपए में घी मिला है और उसने बेचा 150 रुपए वाला थे, 60 रुपए वाला थे। जैसा उसके मौका लगा उसको जो हिसाब बना डाल करके तैयार। तो कौन सा तत्व चाहिए तुम्हें ये बताओ? या तुम्हें दुखी होना होता तो फिर कोई बात ही नहीं, फिर तो हमें कुछ कहना ही नहीं। और इंद्रिय सुख चाहिए तो केवल बस ठीक है, बढ़िया, वो बहुत सरल काम है तो कठिन, लेकिन वो तो भी बहुत सरल है। लेकिन अगर तुम्हें अतीन्द्रिय सुख चाहिए, अविनाशी सुख चाहिए, सच्चा सुख चाहिए, निराकुल सुख चाहिए, तो भाई फिर ये तो जय भाव मिलना है। बोला देखो सुनो, बाजार में ले आओ, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन अगर तुम घी, असली घी चाहोगे तो 5 से 6 से ही मिले वो। नहीं तो क्या लेने हो जाए, क्या हमको मना कर रहे हैं, हम कुछ कह रहे हैं? तो वास्तव में सुखी होना है तो तुम्हें यही विधि है, दूसरी विधि नहीं है। प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो, तत्व माने स्वरूप,
तो स्वरूप माने केवल वर्तमान पर्याय का अकेला उतना ही स्वरूप थोड़ी लेंगे। उसका फल क्या है, उसका आश्रय कौन है। पुण्य पाप के अधिकार में पुण्य पाप की जो समानता कही तो उसमें चार कहे हेतु, दोनों का हेतु क्या है कि दोनों का हेतु अज्ञान, दोनों का स्वभाव क्या है कि पुद्गलमय, दोनों का फल क्या है कि आकुलतामय, और दोनों का आश्रय क्या है। अब बताओ क्या कर। अब जिस दो कैसे हैं, अब जिस विविक्षा से जो कथन किया गया है वो जी जाभाव है, जी जाभाव है, जी जाभाव। बोलो अब तुम्हें क्या करना है। प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो प्रतिज्ञा लेने, माने अगर तुम्हें प्रतिज्ञा सच सके तो प्रतिज्ञा लेना है, प्रतिज्ञा टूटे नहीं, तुम्हारा प्रतिज्ञा आनंद रूप रहे तुम्हारी, जिस प्रतिज्ञा लेने से जीवन पवित्रता की ओर बढ़ता जाए, पवित्र हो जाए, एक निश्चिंतता निराकुलता रहे, तो आप पहले तत्व ज्ञान करिए, उसके बाद बात करिए। और फिर त्याग जिसका करना है, प्रतिज्ञा त्याग और ग्रहण रूप है, ये व्यवहार न्याय का कथन है। तो त्याग और ग्रहण, तो जिसका त्याग करना है उसके दोष पहचानो। अब दोष में दो, एक स्वाश्रित एक पराश्रित। एक सेठ ने बहुत बढ़िया मकान बनाया, महल बना लिया समझ लो, और वो दिखा रहा पंडित जी हमें कोई कमी हो तो बता। अभी पंडित जी बोले क्या कहें, क्या बताएं भैया, चुप रह गए। नहीं नहीं आप बताओ। बोले एक कमी तो बहुत बड़ी है, एक कमी बहुत बड़ी है, ये मकान तुम्हारा नहीं हो सकता। जाना होगा इस तन को ही, इस घर से ही तन को बिना रोक तू तो चला जाएगा दूसरी गति में, और इस शरीर को भी जाना होगा इस घर से ही तन को बिना रोक शमशान। अब जो कमी दूर कर पा तो कर लो। ये तुमने दरवाजा बनाया है, इसी में से तुमको निकलना पड़ेगा बिन मुहूर्त के। अब इस कमी को, इस दोष को दूर करो। मंदोदरी ने से रावण ने पूछा, ये बता सब लोग मिलकर के हमें परेशान कर रहे हैं, सीता को छोड़ दो, सीता को छोड़ दो, आखिर सीता में दोष क्या है ये बताओ। सीता में दोष क्या है ये तो बताओ। अरे सीता सुंदर है, शीलवान है, गुणवान है, रूपवान, सब बातें हैं कि नहीं, बता सीता में दोष क्या है। कि सीता तेरी नहीं हो सकती, पराई है, ये दोष है। क्या को उठा रहा रखा रहने वही, ये बच्चे से क्यों कह रहे हो, ये पराई की है, अपनी चीज नहीं है, चोरी। उधर क्यों देख रहा है, ये पर स्त्री है, क्या देख रहा है, अप्रयोजन भूत है, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो त्याग करने में, जिसका त्याग करे उसमें दोष पहचाने। अब दोष में भी बाहर के दोष, भीतर के दोष, निश्चय से क्या दोष है, अशुद्धने में दोष आएगा, शुद्धने से तो कोई बात ही नहीं, वो चर्चा ही नहीं वहां है। पूज्य मरई बंधन मोक्ष न करे, वहां तो बंध और मोक्ष की चर्चा ही नहीं। अब ये बताओ इसमें क्या दोष है। फिर पराश्रित बाहर में क्या, अनंत जीवों की घात और तेरा घात, अनंत जीवों का घात और तेरा घात, तेरे ज्ञान दर्शन का घात। क्या तुम्हारी फूट गई है, क्या कर रहे तुम। अनंत जीवों की विराधना हो रही है
और तेरे ज्ञान आनंद का घातीय कर्म बन रहा है कि नहीं, घात हो रहा है तेरा कि नहीं, तेरा घात, और तू कह रहा मजा आ रहा हो, आनंद आ रहा हो। अरे आनंद आता है कि आनंद का घात होता है, ये तो बता दे पहले। पुण्य बंध रहा है कि पुण्य का घात हो रहा है? अब तुम्हें पतो नहीं पड़ रही, पुण्य छीण कर रहे अपना। पुण्य पुरुषों का अनादर करने से, उपेक्षा करने से पुण्य छीन होता है। पुण्य पुरुषों का अनादर करने से, उपेक्षा करने से पुण्य छीन होता है। तो जिसका त्याग करे उसमें दोष को पहचान करके त्याग करे। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिएगा ये? कई बार ऐसे ये चीज छोड़ दे, तुम जब हमें दोष बताओ तो हम छोड़ेंगे। दोष तो बता, दोष कहा है? रावण ने कहा तुम दोष बताओ, सीता में दोष क्या है? अरे प्रभु, ये सीता तेरी कुल की कीर्ति को मलिन करने वाली है, तेरे यश को मलिन करने वाली है, भस्म करने। सीता माने सीता के प्रति जो तेरा आग्रह का भाव है वो। थर्मामीटर में बुखार थोड़ा ही है, बुखार तो यहाँ है ना, वहां हो रही है। तो सीता में दोष नहीं है, सीता तो पर द्रव्य है, द्रव्य है। दोष तो तेरी दृष्टि में है। वो भाव दोष रूप है, पाप रूप है, अन्याय रूप है, अनीति रूप है, तेरे अयोग्य है। सर्वस्व घातने वाला है। ऐसे विचार करो, तत्व ज्ञान करो, विचारना।